तो पेपर्स में जो प्रश्न और उत्तर होते हैं ना, प्रश्न होता है उसके बाद उत्तर, तो वही पूछ रही कौन सी कथा कल विश्राम के समय चल रही थी, किसी को याद है क्या? ये तो रात में सोए और सब खो गया। तो कोई बात नहीं है, अच्छे हैं आप लोग, टेंशन फ्री रहते हैं। काहे की टेंशन लेना है। लेकिन पता है ये कथा की बात है इसलिए निकल गया, तो शायद सोने से पहले किसी की लड़ाई हुई हो किसी से, फिर देखो लास्ट में क्या बात बोला था ना, वो 10 दिन तक गूंजती है कान में। जैसे नहीं कहते हैं कि अरे उन्होंने ऐसा कैसे बोला, उस दिन रात में बोला था, उस दिन 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कथा को एक की रात बीती है, सब ध्यान से निकल गया। ये किसी की गलती नहीं होती है, ये मन ही ऐसा होता है। क्या? मन का दोष है। मन को जो भाता है ना, वो उसे एकदम उतार के फोटो बना के रख लेता है, और मन को शायद कथा नहीं भाती, इसलिए वो बोलता है कि तू जा भाई बाहर, मुझे नहीं फोकस करना तेरे पे, है ना। फोकस तो लड़ाइयों पर करना होता है। एक भक्त थे। देखिए एक गांव में, जैसे गांव होता है, आप ही लोगों का गांव होगा, इस गांव में कोई बहुत धनवान होगा, है कि नहीं? है कोई ऐसा? कोई नहीं है? होगा, हर जगह होते हैं। तो कोई बहुत धनवान होगा, कोई बहुत ही गरीब होगा, है ना, और कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो संत होगा। तो गरीब जो होता है वो हमेशा धन कमाने के चक्कर में रोता रहता है, और जो अमीर होता है ना बहुत ज्यादा, वो अपनी बीमारियों से परेशान रहता है ना, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि तू सुकून से क्यों रहना, तुझे ऐसा करता हूँ एक बीमारी दे देता हूँ, क्योंकि मेरा वजन तो करेगा नहीं। तो बीमारी ले करके अपना एक टाइम भोजन करना है, अगले समय पानी पीना है, एक टैबलेट खाना है, 15 मिनट बाद आधी गोली खाना है, गर्म पानी लेना है इसके बाद में, है ना। अपना इस पर वो फोकस बना के रखता है। और वही जो संत होता है ना, उसके पास ना तो धन है, ना तो वो गरीब है, कुछ नहीं है। वो 24 घंटा क्या करता है? भगवान को जपता है। भगवान कहते हैं कि तू तो अच्छा है, ना तुझे पैसे की टेंशन, और तेरे पास पैसा नहीं है इस बात की भी टेंशन नहीं है, और बीमारी भी नहीं है इस बात की भी टेंशन नहीं, फिर भी तू मुझे बचता रहता है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को जाना है, पहचान लिया, और अपने मन को साध लिया भगवान के प्रति, कि एक ही साध्य है, वो प्रभु है, प्रभु के अलावा यहाँ धन नहीं सधने वाला है, यहाँ मन नहीं सधने वाला है, यहाँ तन नहीं सधने वाला है, ये तो सब नश्वर है, इसलिए मैं अपने राम को साध के रखूंगा। एक गांव में एक साधु थे, और हर जगह शमशान होता है ना जहाँ पे चिता जो है जलाई जाती है, तो उस गांव में एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति था। दोनों एक ही समय की मृत्यु हुई, दोनों की, सेठ जी की भी और जो गरीब दादा थे उनकी भी, और दोनों की चिता एक साथ लगाई गई। जब साधु संत महाराज थे वो पहुंचे वहां पे, सब तो चले आए, पर जला के जो अपने लोग होते हैं ना, जब तक इस काया में प्राण है ना, इस शरीर में प्राण है, हाथों को पकड़ के रोते, अरे बाबा अगर आप नहीं रहे तो मैं कैसे रहूंगा, अरे माता जी आप नहीं रही तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, पिताजी मैं तुम्हारे बिना एक भी मिनट नहीं रह पाऊंगा। ऐसी बातें होती है ना, रोते भी हैं लोग, लेकिन जब मृत्यु होती है ना, अपने ही लोग ले जाते हैं और चिता में आग लगाते हैं, और जैसे ही वो जलने लगती है, सब वहां से वापस घर आ जाते हैं। 1 दिन 2 दिन बीता, उसके बाद फिर देखो कोई फर्क नहीं है किसी को।
वही होता है न्योताबाद में। आराम से न्योता खाए, सबको इकट्ठा हुए, फिर चले गए। धीरे धीरे सालों बीत गया, पापा की याद चली गई, है ना। तो संत जी जो थे सबके साथ में गए। अब चिता जलने लगी, सब कोई तो अपना क्रियाकर्म करके वापस आ गया, लेकिन साधु जो थे वो नहीं आए। वो वहीं पे बैठे रहे, अपने गाल पे हाथ रख के देख रहे थे दोनों चिताओं को। एक गांव के बहुत ज्यादा ज्ञानी बाबा थे, वो पहुंच गए। क्या सारे लोग चले गए और शाम होने को आई है, यहाँ बैठ के तुम क्या कर रहे हो? साधु बोला कि आज मुझे इन दोनों की राख को देखना है हाथ में लेके, कि क्या कोई फर्क है राख में भी, ये पहचान करनी है। बाबा बोले क्यों ऐसा? बोले अरे ये सेठ थे, चने खाते थे, और ये गरीब व्यक्ति थे, नमक लगा के पानी पी लेते थे, है ना। ऐसे ही घर चलता था। इन्होंने बहुत मेवा मिष्ठान खाया है, इन्होंने अपने शरीर को बहुत संजो कर रखा था, और दूसरी तरफ इसके पास कुछ नहीं रहता था, ये पानी ही पी के रहता था। तो वैसे राख में भी तो अंतर होना चाहिएगा ना। जो ज्यादा खाया पिया है उसकी राख जो होगी वो ज्यादा मोटी होगी, और जो नहीं खाया पिया है उसकी राख में पतलापन होगा, हल्कापन होगा। इसीलिए बैठा हूं। कुछ समय के बाद चिता जल करके ध्वस्त हो गई, और राख बनी। तो दोनों राख को हाथ में लेते हैं, दोनों हाथ में देखते हैं। राख तो राख है ना, राख में कोई फर्क थोड़ी ना होता है, राख तो राख होती है। बोले बाबा देख लिए, कोई राख में कोई फर्क नहीं है। साधु देख करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर लिए। बाबा इसीलिए तो आप इस भस्म को अपने मस्तक पर संजो कर रखते हैं, कि कभी यदि मन में द्वेष आ जाए, राम की भक्ति में कमी होने लगे, तो मैं इस राख को देखकर याद कर लूं कि कुछ है नहीं, अंत में केवल राख ही बनना है सब कुछ। इसलिए राम को हमेशा संजो के रखना है। कहते हैं राम जो है ना, वो सत्य के प्रतीक है, और जो कृष्ण है वो प्रेम के प्रतीक हैं, और जो हमारे महादेव हैं करुणा के प्रतीक हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। करुणा, करुणा का ही अवतार बता दिया गया है। अब भाई किसी को देख कर करुणा आ जाए, समझ लो कि तुम्हारे अंदर भगवान भोलेनाथ प्रवेश किए हैं उस समय। कभी कभी होता है ना, कोई कोई तो आस पास पड़ोस वालों को देख के तो करुणा आती नहीं है। वो अगर रोए, उसे खाने को ना मिले, उसे वस्त्र ना मिले, पीने के लिए जल ना मिले, तो उस टाइम उसके सामने भले ही उसके हाँ में हाँ मिला दे, लेकिन जैसे घर के अंदर घुसेंगे ना तो पता है क्या बोलते हैं? अरे अच्छा है, इसके कर्म ही ऐसे थे इसीलिए नहीं मिल रहा है इसको। अच्छी बात है, अच्छा है भूखे सोए रोए। इसके बाप भी तो ऐसे ही रहते थे। होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दान करता हूँ। क्या? मैं दान करता हूँ। जिनके पास धन संपत्ति जो भी होता है भाई, अब जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा, जिसके पास रहता है वो बहुत अहंकार से कहता है कि मैं दान करता हूँ। मैं पूछती हूँ भाई कहाँ करते हो? लेकिन तीर्थों में करता हूँ। सोचिए, दान कहाँ करना है? तीर्थों में। आपका दान करना सफल नहीं होगा। तीर्थों में आप दान करें, अच्छी बात है, लेकिन दान करने से पहले आप देखें कि आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जरूरत है। दाल की, चावल, आटों की, वस्त्र का, कुछ पैसों का, जो भी जरूरत हो, जरूरतमंद लोगों को यदि दिया गया धन, पता है, जरूरतमंद लोगों को जो दिया दिया जाता है ना, वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। और कुछ लोग तो कहते हैं मुझे ऐसा कोई दिखता ही नहीं है। अगर ऐसी बात करो ना कि अपने गांव में देख लो कि मुझे दिखता ही नहीं, कोई हो ही नहीं है, और जो है वो लेना ही नहीं चाहेगा, भाई क्यों लेगा? आज कोई ले लिया कल ताने दूंगे। हमारे डर से कोई नहीं लेता है, बाकी लोग परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है। एक बार
अभी अब कल तो शंकर जी का विवाह होगा, तो अभी से ही बता दे रहे हैं कि कल खूब तैयारी में आइएगा आप लोग। और आज से भोलेनाथ की कथा अब शुभारंभ होगी। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पे बैठी थी। हम्म। तो नारद जी जो हैं माता को अपनी माँ मानते हैं। जब कभी मन होता है तो नारद जी जाके घूम के चले आते हैं। भोलेनाथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो दर्शन करके वापस चले आते हैं। मैया सती और भगवान भोलेनाथ बैठे थे, इतने में नारद जी गए और नारद जी को देख के मैया पार्वती उठी, अरे कुछ जलपान करा दे। नारद जी बोले कि नहीं नहीं मैया, मैं तो ऐसे ही देखने आया था कि क्या चल रहा है। हाँ, पता है नारद जी कहीं चले जाएं ऐसे ही देखने के लिए, फिर समझ लो कि खतरा होगा कुछ। भगवान भोलेनाथ बोले कि नारद जी बड़े ज्ञानी हैं, ये देखने आते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि भगवान कथा सुनाते थे ना माता पार्वती को, राम कथा के बड़े अनुरागी हैं भगवान भोलेनाथ। ऐसे मंच लगे, पंडाल लगे, उसके बाद में कोई व्यास आए फिर कथा सुनाए, तब भी नहीं कथा होती है। घर में कभी कभी दादाजी होते हैं, बहुत भक्त होते हैं, वो राम कथा, शिव कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा, गणेश की कथा